Dear students, today in this class of discrete mathematics, we will study about the matrix representation of graph. आज हम देखेंगे कि ग्राफ का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। द मैट्रिक्स आर कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट ग्राफ्स फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए जब हम ग्राफ का यूज़ करते हैं तो मैट्रिक्स को कॉमनली यूज़ करते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ इन मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स में ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का जो एडवांटेज है वो फ्रॉम लाइज कहाँ से लिया गया, ऑन द फैक्ट दैट मैनी रिजल्ट ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा कैन बी रीडली अप्लाइड टू स्टडी एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। तो जो कई रिजल्ट होते हैं उसके क्या कहते हैं एल्जेब्रा के, वो स्ट्रक्चरल होते हैं, प्रॉपर्टी उसकी स्ट्रक्चरल होती है, उसके लिए हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तब हम मैट्रिक्स के थ्रू ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई मैट्रिक्स है उसे हम अगर स्ट्रक्चरल रूप में प्रेजेंट करना चाहें उस रिज़ल्ट को, तो हम ग्राफ की तरह प्रेजेंट करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्राफ को मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम ग्राफ्स को मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो दो तरीके होते हैं इसे रिप्रेजेंट करने के। ठीक, कौन कौन से दो तरीके होते हैं? ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को हम दो तरीके से करते हैं। ठीक है, एक ये और एक ये। पहला क्या है? इंसिडेंस मैट्रिक्स। दूसरा है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये दो तरीके हैं। तो आज हम देखेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में। इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या होता है, ठीक है, कि इसमें एक ग्राफ हमारे पास कोई दिया हुआ है, मान लीजिए जिसमें कोई लूप और वो नहीं है, पैरेलल एज। ठीक है, ऐसा ग्राफ जी दिया हुआ है, तो उसके जो n वर्टेक्स होंगे और m एजेस होंगे, वो क्या करेंगे, एक n इंटू m जो है मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स को वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कंसीडर ए कनेक्टेड या अनकनेक्टेड डिस्कनेक्टेड ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ। ए डायरेक्टेड ग्राफ G is equal to B, E, which has n vertices and m edges all labeled। ठीक है, द इंसिडेंस मैट्रिक्स B is equal to Bij, okay, is then n into m matrix, okay, where Bij is equal to 1 when, ये ध्यान रखना, एज EJ is incident on BJ।
ठीक है, क्लियर। ये जे और अदरवाइज 0 अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 अदरवाइज, क्लियर। तो इनका कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हमारे पास ग्राफ है तो उसमें n वर्टेक्स हैं और m एजेस हैं, तो जो मैट्रिक्स होगी वो b होगी, जिसे हम बी आई जे से डिनोट करेंगे। ठीक है, i रो के लिए और j कॉलम के लिए। तो जब बी आई जे 1 होगा तब क्या होगा, जो एज है यानी ई जे है वो इंसिडेंट होगी किस पर, बी जे पर, यानी जो वो एज उस वर्टेक्स पर एज होगी, सॉरी इंसिडेंट होगी, तब वो उसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। ठीक है, अदरवाइज 0। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, जो वर्टेक्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ वो है n इक्वल टू वर्टेक्स इज इक्वल टू रोज़, वो रोज़ को डिफाइन करते हैं, और m इक्वल टू एज इज इक्वल टू कॉलम्स। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक ग्राफ हमने बनाया है, ए बी सी डी और ई, और ये E1 E2 E3 E4 E5 E6। ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया है। अब इसकी हम इंसिडेंस मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स जब निकालेंगे तो ये मान लीजिए हमने दे दिया बी इज इक्वल टू बी आई जे। अब इसमें ये हम देखेंगे कि n कितने हैं, यानी कि n इक्वल टू वर्टेक्स, वर्टेक्सेस कितने हैं, ए बी सी डी और ई, और m इज इक्वल टू एजेस कितनी है, E1 E2 E3 E4 E5 और E6। ठीक है, तो ये तो रिप्रेजेंट करेंगी रोज़ को और ये कॉलम को। इसके लिए तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी डी ई। ओके, और एजेस हैं हमारी E1 E2 E3 E4 E5 E6। ठीक है, अब हम देखेंगे जो कॉन्सेप्ट था इसका क्या था, कि 1 कब होगा, व्हेन एज ई जे इज इंसिडेंट ऑन बी जे, जब ई जे बी जे पर इंसिडेंट होगा तब 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो सबसे पहले ए को देखते हैं ग्राफ में। ए से कौन सी एज इंसिडेंट है, E1 एंड E2। ठीक है, E1 एंड E2 इंसिडेंट है ए से, तो क्या होगा यहाँ पर E1 1 हो जाएगा और E2 1 हो जाएगा, बाकी सब 0। ठीक है, अब बी में देखें, बी एज पर कौन कौन सी है, E1 और E3 और E5, E1 E3 और E5, बाकी सब 0। क्लियर, समझ में आ रहा है। बी वर्टेक्स पर कौन कौन सी एज इंसिडेंट है, E1 इंसिडेंट है, E3 इंसिडेंट है और E5 इंसिडेंट है।
ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। इसी तरीके से सी पर देखेंगे, सी पर कौन कौन सी इंसिडेंट हैं बट एजेस E2, E4, E5,1 E2, E4, E5, E4 और E5, बाकी सब 0। ठीक है, क्लियर। देन डी पर देखेंगे तो E4, E3, E6, E4, E3, E6, E3, E4, E6, E3, E4, E6, बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, देन ई पर देखते हैं, E6 ओनली, ई पर जो है वो E6 1 होगा, अदरवाइज सारे 0 होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमने यहाँ मैट्रिक्स काउंट कर ली। ठीक है, तो हमने देखा जहाँ पर हमारे जिस वर्टेक्स पर जो भी एज हमारी इंसिडेंस हो रही है वो पोजीशन हमारी 1 होगी, अदरवाइज 0 होगा। तो इसके कुछ टर्म्स हैं या कुछ हम कह सकते हैं पॉइंट्स हैं, नोट हैं, वो कल के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। आज के वीडियो लेक्चर में आप इतना ही समझिए और प्रैक्टिस करिएगा घर पर। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।